Hello friends, welcome back to my channel Target MNS, Targeting MNS 2022. So 5 year plans हम लोग कर रहे थे, उसमें हमने पार्ट 1 कंप्लीट किया था। पार्ट 1 ठीक है। एंड इसमें टोटल हमने कितने पार्ट्स टोटल कितने प्लान्स कवर किए थे? हाफ ऑफ द प्लान। टोटल 12 5 year प्लान है, तो हमने 6 प्लान्स कवर कर लिए थे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले आगे के 6 प्लान्स की। उसके ऊपर बात करेंगे प्लानिंग कमीशन क्या है, उस पर बात करेंगे। एंड MCQs भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो भी मैंने अभी तक पढ़ाया अबाउट प्लान्स, उसके ऊपर बेस्ड MCQs भी सॉल्व करेंगे। तो जिन्होंने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है, पहले आप उस वीडियो को देखिए, तो जाके ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगा। ठीक है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। 5 year प्लान्स पार्ट 1 लिंक करके है, आप ज़रूर देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारे 5 year प्लान के पार्ट 2 से। तो हमने फर्स्ट ईयर का प्लान कल देखा था, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 7th प्लान से। सो यस, 7th 5 year प्लान ये लॉन्च हुआ था कब? 1985 टू 1990 तक के लिए लॉन्च हुआ था। एंड इसमें लीडरशिप कौन थे? राजीव गांधी। हमने कल देखा था कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कौन कौन से प्लान्स, फर्स्ट प्लान, सेकंड प्लान और थर्ड प्लान, तीनों के जो लीडर थे वो एक ही थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, उसके बाद आया था आपका फोर्थ प्लान, जो कि आपका प्लान हॉलीडेज था। तो पहले तो उसके बाद प्लान हॉलीडेज आया, फिर आया फोर्थ प्लान। फोर्थ प्लान में इंदिरा गांधी जी थी। ठीक है, फिफ्थ प्लान उसके बाद आया। फिफ्थ प्लान के बाद आपका आया सिक्स्थ प्लान, रोलिंग प्लान, फिर सिक्स्थ प्लान। तो फोर्थ में और सिक्स्थ में दोनों में इंदिरा गांधी थी। तो कल हमने 3 में जवाहरलाल नेहरू जी को देखा लीडरशिप में, एंड फोर्थ और सिक्स्थ में हमने इंदिरा गांधी को देखा। ठीक है, अब आज 7th में हम किन्हें देख रहे हैं? राजीव गांधी को। ठीक है, तो 7th 5 year प्लान ये राजीव गांधी ने लीडरशिप किया था। इसका ऑब्जेक्टिव था इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट एंड अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज। ठीक है, टेक्नोलॉजी को इंक्रीज करना था, एम्प्लॉयमेंट, जॉब्स के जो रिक्रूटमेंट्स हैं उनको इंक्रीज करना था। ठीक है, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस को भी लाया गया था। The plan aimed at accelerating food grain production, एग्रीकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर को कैसे इंक्रीज करें। अनाज हम लोग वहाँ पे उगा रहे हैं, कल्टीवेट करें, दैट्स इट, बट उसे इंक्रीज भी तो करना है उसके प्रोडक्शन को, तो उस पर ध्यान किया था। एम्प्लॉयमेंट तो हमने दी, बट उसे इंक्रीज करना है उसके अपॉर्चुनिटीज़ को। प्रोडक्टिविटी, फूड और वर्क, इन दोनों में प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना इज़ द मेन एम किसका? 7th प्लान का। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर द फर्स्ट टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके MCQs में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। पहली बार ऐसा कौन सा प्लान था जिसमें प्राइवेट सेक्टर को प्रायोरिटी मिली थी ओवर पब्लिक सेक्टर? हर बार क्या होता है, पब्लिक सेक्टर को प्रायोरिटी मिली, हमने स्टार्टिंग से देखा। जो हमारा फर्स्ट प्लान था 5 year प्लान, उसमें एग्रीकल्चर को प्रायोरिटी मिली। सेकेंड 5 year प्लान में इंडस्ट्री को प्रायोरिटी मिली। थर्ड जो था वो भी उसमें जो है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को प्रायोरिटी मिली थी। ठीक है, पब्लिक सेक्टर्स की बात हो रही थी, बट पहली बार प्राइवेट सेक्टर यानी कि प्रोडक्टिविटी, फूड और वर्क, इस पे ध्यान दिया गया। और ये प्लान जो था ये सक्सेसफुल हुआ था, जितना टारगेट हमने सेट किया था उतना हमने अचीव भी किया था। तो 7th प्लान वॉज सक्सेसफुल। देन वी हैव एनुअल प्लान्स। ठीक है, 2 एनुअल प्लान्स आए थे। इसमें क्या हुआ था कि 8वां जो 7th के पास ऑब्वियसली 8th 5 year प्लान आना चाहिए था, बट वो नहीं आ पाया था ड्यू टू वोलेटाइल पॉलिटिकल सिचुएशन। हमारे जो कंट्री है, ठीक है, उसमें जो वोलेटाइल पॉलिटिकल सिचुएशन था, इस वजह से एनुअल प्लान्स को लॉन्च किया गया था। एनुअली प्लान्स आई थी। ठीक है, 1 साल का प्लान आ रहा था। ये हुआ हमारा एनुअल प्लान। इसमें इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, डायरेक्टली 8th 5 year प्लान पे आते हैं। 8th 5 year प्लान 1992 से लेके 1997 के बीच में लॉन्च हुआ था। लीडरशिप न्यू अगेन PV नरसिम्हन राव। ठीक है, कौन? PV नरसिम्हन राव। ये जो प्लान था इसमें टॉप प्रायोरिटी दी गई किसके लिए? डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए टॉप प्रायोरिटी किसे दी गई थी,
किस में दी गई थी, 8th प्लान में दी गई थी टॉप प्रायोरिटी। जैसे कि पब्लिक का हेल्थ है, उसके लिए एम्प्लॉयमेंट, उसकी एजुकेशन, उसका वी कैन से पब्लिक क्लीनलीनेस कितना है, तो इन सब के बेसिस पे 8th 5 ईयर प्लान आया था। ठीक है, इस प्लान के टाइम नरसिम्हन राव ने लॉन्च किया था एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया। आपसे एमसीक्यू आ सकता है कि नरसिम्हन राव गवर्नमेंट लॉन्च्ड न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया इन विच प्लान, इन विच 5 ईयर प्लान। तो 8th 5 ईयर प्लान में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी बाय नरसिम्हन राव गवर्नमेंट। एंड ये प्लान जो था सक्सेसफुल था, सक्सेसफुल तो था ही, बट 8th 5 ईयर प्लान में खास बात ये थी कि रैपिड ग्रोथ देखने को मिला था। बाकी सारे प्लान्स में क्या है कि टारगेट सेट किया तो ये हो रहा है ग्रोथ। ठीक है, ऐसे धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा है, इस लेवल पे हो रहा है ग्रोथ। ठीक है, ये वाला आप देखो, हाँ इस लेवल पे ग्रोथ हो रहा है, बट इसमें क्या हुआ, डायरेक्टली इस लेवल पे ग्रोथ हुआ। तो आप स्लोप का देख सकते हो, ये वाला स्लोप और ये वाला स्लोप, दोनों में कितना डिफरेंस है, राइट। नेक्स्ट आया 9th 5 ईयर प्लान। 9th 5 ईयर प्लान का जो ड्यूरेशन था 1997 से 2002 तक था। एंड लीडरशिप अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, मेन फोकस वेरी इंपॉर्टेंट, आप थीम है यहाँ पे गिवन, इसे याद कर लेना, दैट इज ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। क्या है, ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। आपसे डायरेक्टली पूछेंगे ये कब का थीम है, तो ये 9th 5 ईयर प्लान का थीम है। ठीक है, इसे लॉन्च कब किया गया था, 9th 5 ईयर थीम जो है ना, ये एक्चुअली जो 50 ईयर्स हो गए थे इंडिया के इंडिपेंडेंस को, उस टाइम पर लॉन्च किया गया था, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। बट हम ये नहीं कह सकते कि सक्सेसफुल नहीं हुआ ये प्लान, ठीक था, बट जो हमने टारगेट सेट किया था हमें वो अचीव नहीं हुआ था, उसमें हम फेल हो गए थे। ओवरऑल ऐसे कहते हैं ना, एवरेज गया था। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव 10th 5 ईयर प्लान। 10th 5 ईयर प्लान ड्यूरेशन वॉज 2002 से 2007 तक, एंड अगेन अंडर अटल बिहारी वाजपेयी एंड मनमोहन सिंह। एम क्या था कि पर कैपिटा इनकम जो है इंडिया का, उसको 10 सालों में, अगले 10 सालों में क्या करना है, डबल कर देना है। क्या करना है, डबल कर देना, 2 गुना कर देना है हमारा कैपिटा इनकम को। ठीक है, एंड इसका एक और एम था कि पोवर्टी जो है, गरीबी को कम करना है। 15% तक गरीबी जो है वो 5 साल में 2012 तक दे हैव डिसाइडेड कि हम कम कर देंगे पोवर्टी रेशियो। एंड इसमें भी टारगेट अचीव नहीं हुआ था। जो भी ऐसे प्लान्स हैं जिसमें टारगेट अचीव नहीं हुआ है, डजेंट मीन कि वो सक्सेसफुल नहीं है। ठीक है, सक्सेसफुल नहीं है बट फेल भी नहीं कहेंगे, एवरेज कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव 11th 5 ईयर प्लान। 11th 5 ईयर प्लान जो है, इसका ड्यूरेशन है 2007 से 2012 तक। लीडरशिप मनमोहन सिंह। लीडरशिप कौन है, मनमोहन सिंह। लीडरशिप पे डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, मोस्ट ईजिएस्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछे 5 ईयर प्लान्स का, तो क्या है वो, लीडरशिप है। ठीक है, प्रिपेयर किया गया था सी रंगराजन। वेरी इंपॉर्टेंट, 11th 5 ईयर प्लान, if the question is asked कि who prepared, तो answer will be C रंगराजन, but if it is asked about leadership then the answer will be मनमोहन सिंह। ठीक है, इसमें भी हमें एक थीम प्रोवाइड हुई थी, that is rapid and more inclusive growth। very important, rapid and more inclusive growth। इसमें भी ग्रोथ रेट अचीव नहीं हुआ था, तो सक्सेसफुल भी नहीं बोलेंगे, फेल भी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एवरेज। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा लास्ट आया, दैट इज 12th 5 ईयर प्लान। इसका ड्यूरेशन 2012 से 2017। तो क्वेश्चन अगर पूछे कि 5 ईयर प्लान की एंडिंग कब हुई थी, कौन से ईयर में, देन द आंसर विल बी 2017। ठीक है, वो भी 2017 में प्लान हुआ था कि एंड होगा, बट दरअसल ये 2014 में ही एंड हो गया था बाय आर नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट। क्या है वो हम देखेंगे क्यों हो गया था। ठीक है, तो लीडरशिप इसमें मनमोहन सिंह जी की थी। इनका मेन थीम था फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। तो 12th 5 ईयर प्लान का जो एम है, दैट इज फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। ठीक है, नाउ फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत टाइम तक, ठीक है, ये सब चलते रहा 5 ईयर प्लान, राइट। 12 5 ईयर प्लान्स लॉन्च हुए, उसके बीच में रोलिंग प्लान आया, फिर एनुअल प्लान्स आए, तो ठीक है, प्लान्स तो बहुत सारे चले, बट एक टाइम पे ऐसा हुआ कि फील हुआ कि इंडिया तो इतनी बड़ी कंट्री है और ये प्लानिंग करने से ना कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि हो तो रहा है, उस टाइम टारगेट अचीव हो जा रहा है,
बट फिर क्या हो रहा है, वापस उसी सिचुएशन में इंडिया आ जा रहा है। तो कोई भी फ़ायदा नहीं है, एक टाइम ऐसा आएगा कि बियॉन्ड इस पॉइंट के बाद ये प्लानिंग कमीशन कोई काम का नहीं रह जाएगा। इसीलिए एनडीए गवर्नमेंट ने डिसॉल्व यानी कि ख़त्म कर दिया प्लानिंग कमीशन एंड नीति आयोग लॉन्च हो गया। उसके बाद क्या लॉन्च हो गया, नीति आयोग। तो नाउ प्लानिंग कमीशन जो है उसको हटा के नीति आयोग बोला जाता है, जिसके अभी कौन है हेड, दैट इज़ आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो प्लानिंग कमीशन के ऊपर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। प्लानिंग कमीशन जो है 1950 में सेटअप हुआ था एट द टाइम ऑफ रिपब्लिक डे 1950। इसका हेड क्वार्टर योजना भवन न्यू दिल्ली में था। प्लानिंग कमीशन का हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में योजना भवन में था। प्लानिंग कमीशन क्या है, बस एक एडवाइजरी बॉडी थी, ठीक है, कि एडवाइज करना है कि हाँ कंट्री जो है हमारी इसमें एग्रीकल्चर नहीं है, तो फर्स्ट प्लानिंग कमीशन वाज ऑन एग्रीकल्चर। ठीक है, अभी हमने एग्रीकल्चर ठीक कर दिया तो इंडस्ट्री नहीं है, तो सेकंड प्लानिंग कमीशन वाज ऑन इंडस्ट्रियल। थर्ड में क्या हुआ, इंडस्ट्रियल जब हमने सेकंड कमीशन प्लान में डाला तो पेमेंट क्राइसिस हो गया, पैसों की कमी हो गई। तो थर्ड जो प्लान आया दैट इज़ ऑन इकोनॉमिक वेलफेयर। ठीक है, इकोनॉमी को कैसे इंक्रीज करना है, तो ऐसे करके क्या है, ये एडवाइजेस दिए गए, ठीक है, कि ऐसे करना है। देन वी हैव कंसेप्ट ऑफ प्लानिंग वॉज बेस्ड ऑन रशियन मॉडल। तो ये जो प्लानिंग कमीशन का जो पूरा कंसेप्ट है कि हम पहले प्लान करें फिर उसके बाद उसे एग्जीक्यूट करें, ये कहाँ का पूरा कंसेप्ट है, रशिया का। ठीक है, ये पूरा प्लानिंग कमीशन रशियन मॉडल है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर इज़ अ चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन में भी यही होता था कि जो पीएम है कंट्री के एट द करेंट टाइम, वही जो है चेयरमैन बनते हैं प्लानिंग कमीशन के। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू जो थे वो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे, राइट, तो वो पहले चेयरमैन भी बने थे प्लानिंग कमीशन के। और डिप्यूटी चेयरमैन भी होता है, पहला डिप्यूटी चेयरमैन कौन है, गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, गुलजारी लाल नंदा जी जो हैं ये पहले डिप्यूटी चेयरमैन है प्लानिंग कमीशन के। तो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपसे डायरेक्टली एज अ स्टैटिक जी के पूछा जा सकता है। नेक्स्ट वी हैव MCQs। सो हम MCQs सॉल्व करेंगे, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग 5-year प्लान वाज बेस्ड ऑन हेरोड डोमार मॉडल। तो ये जो क्वेश्चन है मैंने आपको पार्ट 1 में करवाया था, जिन्होंने भी वीडियो नहीं देखा है लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, गो एंड चेक इट आउट। तो हेरोड डोमार मॉडल जो है ये कौन से प्लान पे बेस्ड है, फर्स्ट 5-year प्लान, सेकेंड 5-year प्लान, थर्ड 5-year प्लान और फोर्थ 5-year प्लान। Mark your answer, guys. So the right answer for this question is ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज फर्स्ट 5-year प्लान। ठीक है, तो फर्स्ट 5-year प्लान जो है उसके मॉडल का नाम क्या है, हेरोड डोमार मॉडल। क्या नाम है, हेरोड डोमार मॉडल। एंड ये जो है पूरा एग्रीकल्चरल कंसेप्ट पे बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गिव्स द फाइनल अप्रूवल टू द 5-year प्लान्स ऑफ इंडिया। किसने डिसाइड किया कि हाँ 5-year प्लान्स होने चाहिए इंडिया में, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, प्लानिंग कमीशन एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मार्क योर आंसर। The right answer is NDC, that is National Development Council. ठीक है, ऑप्शन ए is the right answer, who gives the final approval to the 5-year plans of India. Next question we have, when was the first 5-year plan of India started। पहला 5-year plan कब आया, 1950, 1951, 1954 और 1948। सो एज वी नो कि 1950 में वी गॉट रिपब्लिक। ठीक है, हमें रिपब्लिक मिला था, हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं कब से, 1950 से, राइट। तो उसके एक साल बाद, ऐसे याद रखिएगा, 1951 में आया पहला 5-year प्लान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, विच 5-year प्लान वॉज बेस्ड ऑन PC महानलोबिस मॉडल। तो अगेन PC महानलोबिस मॉडल, अगर नहीं पता ये सारे मॉडल्स के नाम तो यू कैन चेक पार्ट 1 अगेन सेइंग, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो PC महानलोबिस मॉडल जो है ये कौन से 5-year प्लान से था, सेकेंड, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो फर्स्ट 5-year प्लान के मॉडल का नाम था हेरोड डोमार और सेकेंड 5-year प्लान के मॉडल का नाम है PC महानलोबिस मॉडल। ठीक है,
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज गडगिल योजना। ये जितने प्लान्स लॉन्च हुए थे ना, उसमें से एक ऐसा प्लान है जिसे गडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है, बिकॉज ऑफ DR गडगिल। ठीक है, तो ये कौन सा प्लान है? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, थर्ड 5 ईयर प्लान। थर्ड जो 5 ईयर प्लान है उसे गडगिल योजना के नाम से जाना जाता है। थर्ड प्लान जो है ये सक्सेसफुल नहीं हुआ था, बिकॉज हमें उस टाइम इंडिया को 2 वॉर्स से फेस करना पड़ा। ठीक है, सेकंड जो प्लानिंग कमीशन था इंडस्ट्री पे था, तीसरा जो था उसमें हमें दो वॉर से फेस करना पड़ा। एक इंडो पाकिस्तानी वॉर था और एक सीनो इंडियन वॉर था, उससे हमें फेस करना पड़ा था। ठीक है, next we have, during which plan the slogan of गरीबी हटाओ was given। गरीबी हटाओ जो है ये कौन से प्लान में स्लोगन को लॉन्च किया गया था? फोर्थ प्लान, फिफ्थ प्लान, सेकेंड और फर्स्ट? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज फिफ्थ प्लान। ठीक है, फिफ्थ प्लान में आपका गरीबी हटाओ पे फोकस किया गया था एट पोवर्टी लेवल। ठीक है, नेक्स्ट, रोलिंग प्लान वॉज मेड आफ्टर विच 5 ईयर प्लान। रोलिंग प्लान कब आया, किस प्लान के बाद आया? तो आफ्टर फिफ्थ 5 ईयर प्लान, आफ्टर नाइन्थ 5 ईयर प्लान, आफ्टर थर्ड प्लान और आफ्टर 10th प्लान। तो फर्स्ट आया प्लान, फिर सेकंड और थर्ड तीनों को किसने लीड किया? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, उसके बाद फोर्थ से पहले यहाँ पे आया प्लान हॉलीडेज। ठीक है, उसके बाद आपका आया फोर्थ प्लानिंग कमीशन और वी कैन से 5 ईयर्स प्लान। ठीक है, फोर्थ के बाद आया फिफ्थ और फिफ्थ के बाद आया आपका रोलिंग प्लान। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिफ्थ, आफ्टर फिफ्थ 5 ईयर प्लान रोलिंग प्लान वॉज मेड। Next we have eighth question. Which 5 ईयर plan focused upon the target of growth with social justice and equality? Very important, growth with success, social justice and equality. ये कौन से प्लान का थीम है? सिक्स्थ, नाइन्थ, फोर्थ प्लान और 10th प्लान? मार्क योर आंसर गाइज। सो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, नाइन्थ प्लान। ठीक है, नाइन्थ प्लान जो लॉन्च हुआ था उसका थीम अभी हमने देखा जस्ट, दैट इज ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। नेक्स्ट वी हैव, विच 5 ईयर प्लान वॉज सस्पेंडेड 1 ईयर बिफोर द टाइम शेड्यूल। मतलब ऑब्वियसली 5 ईयर प्लान क्या है? 5 सालों का प्लान होता है। ठीक है, जैसे 2001 से स्टार्ट किया तो 2002, 3, 4 एंड 5 तक। ठीक है, यहाँ तक जाएगा। बट अगर आप उस प्लान को अचानक से फोर्थ में ही स्टॉप कर देते हो, चौथे साल में ही, तो ऐसा कौन सा प्लान है जैसे जो सिर्फ 4 साल ही चला था? फोर्थ प्लान, थर्ड प्लान, फिफ्थ प्लान और फर्स्ट प्लान? या सो द राइट आंसर इज ऑब्वियसली डी, दैट इज फिफ्थ प्लान। ठीक है, जो कि किसके बाद आया था? फिफ्थ प्लान के बाद आया था हमारा रोलिंग प्लान। ठीक है, जो कि अभी हमने देखा। Next we have question number 10th. What was the period of the last 5 ईयर plan of India? लास्ट जो प्लान है वो कब ख़त्म हुआ इंडिया में? 2012 टू 2017, 2002 टू 2007, 2017 से लेकर 2022 एंड 2009 टू 2014। सो लास्ट जो प्लान है उसे हम 12th प्लान बोलते हैं, या 12th 5 ईयर प्लान और 12th प्लानिंग कमीशन। ठीक है, एंड इसका जो पीरियड ऑफ टाइम था दैट इज 2012 टू 2017 लास्ट प्लानिंग कमीशन चला था। ठीक है, कितने नंबर का था? 12th नंबर का था। नेक्स्ट, इन विच 5 ईयर प्लान इंडिया ऑप्टेड फॉर अ मिक्स्ड इकोनॉमी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिक्स्ड इकोनॉमी की बात हो गई थी कि एक जगह से इकोनॉमिक सिस्टम नहीं देखना है, हर जगह से, हर सेक्टर से इकोनॉमिक सिस्टम आए। तो ये कौन से प्लान में ये बात कही गई? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सेकेंड प्लानिंग कमीशन में ये बात कही गई थी। सेकेंड प्लानिंग कमीशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? इंडस्ट्रीज। ठीक है, इंडस्ट्रीज कंपनीज पे फोकस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, जवाहर रोजगार योजना वॉज लॉन्च्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान? जवाहर योजना जो है, रोजगार योजना, ये कौन से प्लान में से लॉन्च किया गया था? 12th प्लान, 7th प्लान, 8th प्लान और 5th प्लान? Mark your answer. And the right answer is option B, that is 7th प्लान। ठीक है, 7th प्लान जहाँ से हमने अभी स्टार्टिंग की वहाँ पे ऐसा बोला गया था कि जवाहर
रोजगार योजना लॉन्च किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 13। NDC नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इज कंसिस्ट ऑफ। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने ही ये फाइनल अप्रूवल दिया था प्लानिंग कमीशन को। तो इसमें कौन कौन होते हैं? मेंबर्स ऑफ द प्लानिंग कमीशन, गवर्नर्स ऑफ द स्टेट, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट, both A and C. Obviously most of the times when I am providing question the answer will be both, right? तो both A and C members तो होते ही हैं प्लानिंग कमीशन के, साथ में CM भी होते हैं, सारे स्टेट के CMs भी होते हैं। ठीक है। तो दीज आर द क्वेश्चंस। मैंने आपको क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कर दिया है, सारे प्लान्स भी प्रोवाइड कर दिए हैं और इससे लिटरली क्वेश्चन आता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर टू द फ्रेंड्स who are preparing for MNS, and if you are new to this channel, subscribe to my channel for such an amazing videos. And also part 1 link is the description, go and check it out. Thank you so much, keep supporting, bye bye.